वहीं जीत के बड़े बड़े दावों के बीच महाराजगंज की जनता ने भी अपना फैसला दे दिया है। अगर इसे एक बानगी माने तो इस फैसले से बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जो दरार है वो साफ दिखाई दे रही है। दरअसल इस चुनाव में उम्मीदवारों से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि नीतीश और लालू की साख दांव पर थी, लेकिन संकेत तो साफ है कि मोदी विरोध से नीतीश ने शायद अपना नुकसान कर लिया। महाराजगंज के मायने क्या हैं? सुशासन पर नजर किसकी लगी? बिहार में दरार क्यों पड़ी? एनडीए में खटास की वजह क्या है? मोदी फैक्टर से लगा नीतीश को झटका। महाराजगंज में आरजेडी की जीत बड़ी बात भले हो, पर उससे बड़ी बात है जेडीयू बीजेपी के अहम के टकराव की, और इस टकराव ने मायूसी और हताशा में चल रही एक पार्टी को फिर हुंकार भरने के लिए खड़ा कर दिया है। शुरुआत हो गया है ना उनका। अब इस चुनाव से परिवर्तन रैली से, चुनाव से, महाराजगंज के चुनाव से बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, तब परिवर्तन अब शुरू हो गया है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार पीके शाही को मात देकर जेडीयू के घर मातम पसार दिया है। और लालू की माने तो ये नीतीश के घमंड की हार है। हार है नीतीश कुमार का, उसके गवर्नमेंट का, उसके नीतियों का, उसके फेलियर का, उसके ढोंग का, नीतीश का। लालू भले कहें कि ये नीतीश के घमंड की हार है, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं। नीतीश के मोदी विरोध में बिहार बीजेपी को नीतीश विरोधी भी बना दिया है। सरकार मिलकर जरूर चल रही है, लेकिन हर रोज मोदी के खिलाफ जेडीयू के बोल का ताबड़तोड़ जवाब बीजेपी के स्थानीय नेता देते रहे हैं, और संकेत जनता के बीच अच्छा नहीं गया, जिसका नतीजा महाराजगंज के रूप में सामने आया है। और खुद हारे हुए उम्मीदवार भी यही मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में दिलचस्पी की कमी देखी गई है। किसी व्यक्ति के विषय में बोलना न उचित है, न मेरी जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के कुछ साथियों में उत्साह की कमी जरूर दिखी है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता इस आरोप को खारिज भी नहीं कर रहे हैं। गुजरात की जनता ने अगर नरेंद्र मोदी के चारों सीटों पर उन्हें बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उन पूरे विकास के लिए एक सुखद समाचार है। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद और पार्टी के प्रचारक के तौर पर उनकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए साफ है कि बीजेपी नीतीश के लाख विरोध के बाद भी मोदी को साइडलाइन करेगी, और इसीलिए आडवाणी के मोदी विरोध के बाद भी पार्टी मोदी के साथ खड़ी रही। ऐसे में अगर मोदी विरोध की तलखी को जेडीयू कम नहीं करता, तो महाराजगंज की पुनरावृत्ति होने के आसार फिर बन सकते हैं, क्योंकि मोदी गुजरात उपचुनाव के नतीजों से फिर पोस्टर बॉय बन गए, जबकि नीतीश चिंता में है। समय के लिए पटना से आशुतोष के साथ मृत्युंजय कुमार।